क्या आपके साथ क्या क्या घटना हुई? हमारे साथ उस लड़के ने बताया मैं रिश्तेदारी से कुछ रुपए मंगवाना चाहता हूँ। हाँ। तो उसने हमारे खाते में 98,000 रुपए डलवाए सर। तो हमने 49,000 रुपए उसे उसके भैया के नाम से चेक दे दिया। 49,000 रुपए उसने दूसरे दिन हमसे कैश ले लिया। और उसके बाद में हमें कोई मतलब ही नहीं रहा, हमें उसने रिश्तेदारी के बताए थे पैसे। और उस व्यक्ति को हम जानते नहीं जिस व्यक्ति ने हमारे खाते में पैसे डाले। और वो अब हम जिस दिन पकड़ के गए चौकी पर उस दिन हमने उस व्यक्ति को देखा है। तो उसी दिन जो था उसने हमें मतलब दरोगा जी ने बताया और वहाँ सिपाही लोग ले गए पकड़ के। तो उन्होंने कहा पैसे तुम्हारे खाते में गए, जिम्मेदार आप हो और पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। धमकाया बहुत ज्यादा, दरोगा ने धमकाया। और उसके बाद में क्या नाम हमसे बोला कि 20,000 रुपए लग जाएंगे जमानत में, और ये तुम जिम्मेदार हो, तुमने यूज करे हैं, ये है वो है, तो तुमने दिए क्यों पैसे उसको? अरे पैसे हम जब उसने डलवाया सर हमें तो उसको ही देने चाहिए थे। लेकिन फिर 70,000 रुपए उन्होंने हमारा फाइनल किया, बोले 70,000 रुपए ला के दो हमें तो हम तुम्हारा नाम काट देंगे। 70,000 का नाम काटने का? 70,000 रुपए दे दो। वो भी थे जिन्होंने पैसे डाले, तो मैटर कर लो आपस में, तुम्हारा नाम निकल जाएगा। लेकिन 70,000 मैंने सर वहाँ इसलिए कबूल कर लिए कि हमें घर पहुँचना था कि यहाँ तो हमसे तो मतलब 70,000 आपने दिया? नहीं दिया नहीं सर, हमने बोल दिया था वहाँ पे। लेकिन मैं दूं कहाँ से सर? मैं तो मैं दूं कहाँ से? मेरे पास है नहीं कुछ। हमारी घरवाली कम से गांव पूरे गांव में मालूम कर लीजिए आप। 5-6 सालें हो गई यहाँ से केजीएम से दवाई लगभग 11-12 महीने ले गए। अब पैसे भी मेरे पास नहीं, अब मेडिकल से खुराकें लेके खिलाते हैं सर। मेरे गांव में कहीं भी मालूम कर लीजिए, हमें फजूल बजाया जा रहा है, हम क्या मर जाएंगे सर। भाई पूरा गांव के बैठाना पड़ता है और हम गरीब आदमी, और वहाँ कोई सुनता भी नहीं हमारे। अब इतना धमकाते हैं। कल भी मतलब बहुत बढ़िया हमारे पापा के पहुंच चाचा है, पापा तो खत्म हो गए, चाचा से बात की अगर सही सलामत दिन चाहते हो तो उनको राजकुमार को यहाँ ले आ, 70,000 रुपए जो बता के गए हैं वो दिलवा दो, नहीं तो दिन अच्छे नहीं रहेंगे तुम लोगों के। हाथ पैर तोड़ देगी। हाँ, वो उसने इतनी धमकाया घर वालों को कि उन्होंने खाना 3 दिन हो गए नहीं खाते रहे। मेरी माँ तो बिल्कुल हम तो बहुत परेशान है साहब, बहुत वाकई बात। हम लोग गाँव के ही हैं ना। ये लोग हम जानते हैं, हमारी कोई कहीं से कुछ नहीं, गांव में मालूम कर लीजिए आप। लेकिन हम तो सब लोगों को इंस्पेक्टर साहब सबको इंस्पेक्टर ही करवा रहे हैं। पता जा रहे हैं हमारे बच्चे भी मतलब ऐसे ही रहते। हम दवाई का खर्चा उठाते मुश्किल से, मतलब दवाई ववाई वहाँ से खिलाते हैं। बच्चे भी मतलब इतने बड़ा लड़का हमारा 14 साल का आया था और 2 बच्चे छोटे छोटे हैं। तो आप बताओ, वो काम नहीं कर पाते हम, और माँ बाप भी हैं हमारे, वो भी बूढ़े। हम चाचा के पास रहते हैं, माता जी हमारी हैं, तो वो भी बिल्कुल, उन्हें तो बहुत ही ज्यादा टेंशन है। हमें शकल नहीं देखी, 2 दिन से फोन आ रहा है, बेटा कहाँ हो तुम, आया होगा। थोड़ी पुलिस की डटी वजह से सब लोग जीजा के यहाँ ढुके रहे, तब हम लेके आए। तो यही कह रहे हैं। और हमसे था तो हम गरीब आदमी, थोड़ी दया कर दो कि तुम चौधरी से आ गए। कौन का? हाँ, इंस्पेक्टर चौधरी बन के आ गए। हाँ, तो बहुत बड़े चौधरी हो। राजकुमार का कोई दोष नहीं, तो उसने मतलब मेरे नाम कोई बात ही नहीं थे। और उसमें फिर मुकदमा जो है वो 3-4 लोगों के पास है, मगर मेरा नाम उसमें ऊपर दर्ज नहीं है। काम करता है, उससे पैसे लेके छोड़ दिया। इनके लोगों में FIR थोड़ी है, धमका के पैसे लेने जाते हैं बस। कि तुम्हारे खाते में पैसे आए, तुम लोग पैसे, तुम बताओ, तुमसे सिपाही ने, जो संजीव सिपाही ने रुपए लिए 7,000 रुपए ले गए कि वो अपना वो दे दो, एफिडेविट बनवा के हम तुम्हारा साफ कर देंगे। इन्होंने पैसे नहीं लिए भाई, पैसे साफ क्या कर देंगे? मुकदमा है ही नहीं। हाँ, वैसे ही। इंस्पेक्टर मुंशियाई से बात हो रही है जी? मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद से बात कर रही हूँ, सेक्रेटरी रचना गौतम लखनऊ से। माननीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रही है। कौन गाँव है? हेलो,
नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री के शासनकाल में इतना बढ़िया सरकार चल रही है, आप जैसे इंस्पेक्टर अगर रह करके सब पीड़ित यहाँ लखनऊ तक पहुँचेंगे तो कैसे काम चलेगा? राजकुमार व प्रमोद एक ऐसे व्यक्ति हैं, और आप संज्ञान में सारी बात है कि कोई राजेश सिंह नामक व्यक्ति है, वहाँ पर खाते में पैसे डलवाता है, उल्टा पैसा लेता है। एक सिपाही 7,000 रुपया ले लिया विकलांग से, वो यहाँ आया हुआ है अभी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, डीजीपी के संज्ञान में, और अभी प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी के संज्ञान में जाएगा। ये क्या तरीका है? बताइए, ऐसे ऐसे को कौन विकलांग? देखिए सही ऐसा नहीं कि कोई, अरे आपको पता है आपके थाने से 7,000 रुपया आदमी विकलांग से ले लिया, आपको जानकारी नहीं है? हैं? क्या नाम है इसका? संजीव सिपाही है। संजीव सिपाही भी है। हाँ हाँ, राजेश गुप्ता की बात नहीं है, यहाँ कम से कम 10-12 लोग आए हुए हैं। हमें टारगेट बना रहे हैं, हमें भी डांटा साहब। देखिए मुकदमा इंस्पेक्टर साहब ऐसा है, जब गहराई तक जाएंगे तब पता चलेगा, और आपको जानकारी सब है। यहाँ नहीं, खाते में अगला एप्लीकेशन आपको दिया था। हाँ बताइए। नहीं, इंस्पेक्टर का वर्जन नहीं होता तो मैं आपसे बात थोड़ी करता, फिर मैं कप्तान से बात करता। यहाँ बोलिए, बताइए। राजेश गुप्ता ने 7 लाख रुपया खा लिया। हाँ नहीं, देखिए आप क्षेत्र में हैं, और अरे वो तो इतनी हालत खराब है। राजकुमार यहाँ बैठा है, कोई तुम्हारे कौन हार्ट का पेशेंट है? पिताजी। और ये रो रहा है, फपक के रो रहा है। ऐसा है सत्यता तो ये कोई दरवाजी कौन थे जो पैसा मांग रहे थे? कौन लोग हैं? सनी तो नाम नहीं होगा। सनी आर्या। सनी आर्या। अच्छा, चौकी पे रहता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा आवाज कम आ रही है, या तो आप मिलाइए, नहीं मैं मिलाता हूँ अभी मोबाइल से, ठीक है? बहुत सुलवा रही है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है राजकुमार का, राजकुमार मुख्य अभियुक्त नहीं है, ठीक? पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखाया है, पुलिस का पैसा का भी कोई इशू नहीं है। राजकुमार ने वादी के सामने जिसका पैसा मरा है उससे खुद कह दिया कि भैया 70,000 तुम ले लो और हमारा पीछा छोड़ दो। जब इन्होंने 70,000 उसके सामने कमिटमेंट कर लिया तो हम पुलिस वाले कहाँ से बीच में आ जाते हैं उसमें, या पुलिस कहाँ से पैसा मांगने लगेगी? हमने इनसे कहा, राजेश गुप्ता मेरे पास आए थे, मैंने कहा तुम वादी से जाके मिलो, पुलिस को बीच में मत डालो, क्योंकि वादी से तुमने कहा था कि पैसा हम दे देंगे 70,000 रुपया। अब इसमें दुनिया भर के दलाल बीच में पैसा मार के इनका जो है खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उससे वादी से बात कर लेंगे, ये मुख्य भूमिका में नहीं है, लेकिन इसको कुछ दलाल मिल गए हैं, सोच रहे हैं कि इसको तो ऐसे कहीं से दबाव प्रभाव डलवा के इसको मुक्त करा लें और पैसा हम खा जाए। कहानी इसमें ये है, आप उस लेवल का काम नहीं करेंगे। मैं जान रहा हूँ कि आपके पास शिकायत करने गए होंगे लोग, अभी 20 जगह से फोन करा चुके हैं, कम से कम तब आपके पास पहुंचे हैं, इनकी दौड़ रहे हैं। उस दिन हमें ले गए पकड़ के। कौन पकड़ के लेगा? जय संजीव, और यही सर वहाँ उनके सामने बात हुई, वो पार्टी आई थी। नहीं तो 70,000 उसके सामने मतलब हाँ डर के मारे डर के मारे मैंने कबूल किए वो पैसे। सर हमें 3 बार गाड़ी पे बैठाया, चालान होंगे, वो 30,000 देने पड़ेंगे, जमानत होगी, वो होगी, जे होगी, इसलिए यही निपट लेना बढ़िया है। वो पार्टी वहीं पे। आदमी जब पीड़ित आता है ना तो उनकी आह जो है लेने से हमारा ही नुकसान होता है अगर हम आ लेते हैं, लेकिन उसमें आके अभी फपक के राजकुमार, हाँ, और राजकुमार जो है रो रहा था, वो ठीक नहीं लग रहा था। तो हम लोग, ये बताइए कि वहाँ तक पहुँच गए हैं, हम तक कोई बात नहीं आई। अरे ऐसा है कोतवाल, सुनिए इंस्पेक्टर साहब, कुल मिलाकर के मैं ये चाह रहा था कि इन लोगों का, देखिए बहुत बेचारे इसके पिताजी वगैरह वो विकलांग व्यक्ति आया हुआ है ठंडी में, और हमारे कहने का तात्पर्य मेन यही था। देखिए जब आदमी होता है, अगर आपसे संतुष्ट नहीं होगा तो इस प्रकरण को फिर आगे ले जाएगा आदमी। अब जैसे आदमी जब ज्यादा पीड़ित होता है तभी पहुंचता है। और आपको मैं बताऊं, सुनिए मेरे विषय में, नहीं अगले ने कहा कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे खाते में धान का पैसा डाल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे 49,000 कितना क्या 98,000 रुपए डाले हैं सर। हाँ। तो 49,000 रुपए हमने राहुल को दे दिए,
और राहुल ने अपने ये भैया राहुल को सिंह जिसने अकाउंट में पैसा डाला। हाँ हाँ नहीं, राहुल सिंह ने डलवाए थे हमारे अकाउंट में पैसे। उसने कहा हम रिश्तेदारी से पैसे मंगा रहे हैं, हमें इमरजेंसी है तो पैसे डलवा लो चाचा। हमने पहले मना किया, फिर मैंने कहा मोहल्ले का है, चलो कोई बात नहीं, मदद करनी पड़ती, बैंक ऑफ बड़ौदा में कहीं खाता लगेगा इसका। तो हमने फिर 98,000 रुपए उन्होंने डलवाए। तो हमने तुरंत 49,000 रुपए, हमने बाहर ही खड़े थे मतलब रोड पे ही, तो हमने तुरंत जाके निकलवा दिए पैसे। और 49,000 का अभिषेक का नाम का चेक उसे दे दिया, बोला भैया के नाम चेक आपने दिया है? हाँ एक चेक चेक भी दे दिया। से आपके निकल गया? हाँ किसको दिए थे? हाँ चेक भी दे तो ये दिया था। इंस्पेक्टर साहब बात समझ में आई आपको? और ये हमें आदमी तो कहीं से काम भी किया किसी जाता को- है, जिसने पैसे डलवाए, ये बात बताना। जितने पैसे जितने डलवाए हैं सर, हमने उसको पैसे दे दिए। इंस्पेक्टर के संज्ञान में है, वो दिखा दे, कोई बात नहीं, चलो इसकी वाली बात हमें नहीं पता है। इंस्पेक्टर के संज्ञान में है। हाँ, एक हमने चेक दिए 49,000। अरे यार तुम बताओगे तब ना कौन होता है वो थाने मैंने के सबसे बड़ा बताया अधिकारी कौन होता है? मैंने कहा। और वो कौन सिपाही 7,000 रुपए लिया था? क्या नाम है? संजीव। संजीव क्या संजीव मतलब? संजीव का क्या है? संजीव खाली संजीव कहते हैं। अच्छा, वो किस बात का 7,000 रुपए लिया? बोले एफिडेविट दे दो बनवा के, और वो दे दो। आपसे लिया? नहीं भैया, जो विकलांग ये फरमान बता दो ना। इसमें इंस्पेक्टर साहब अपने हिसाब से वो एफिडेविट दे दो। आपको भी अच्छे आपको भी भिजवा दीजिए हमको, चेक वाला हमको नहीं बताया था, इन्होंने चेक से उसके खाते में पैसा वो डला दिया। ये तो 100% मैं तो भी 15 मिनट पहले मिला हूँ, लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल सही है। अगर आप भी कहेंगे गलत है ना, तो मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। हाँ ये तो मेरे सामने आया, इसको तो घूम रहे लोग नहीं, अभी आपको पता नहीं है कोई। अरे कोई सब इंस्पेक्टर है, क्या नाम उनका दरोगा? अरे जो तुम्हें दरोगा की पहले के थे, संदीप लगा, संदीप। सनी आर्या है। तुम पहले एक बार मिलना, तो लोग जो है जा करके नहीं होगा तुम ले आना लेके ना आए, तुरंत। भेजिए इनको। आप अकेले आए हमारे पास, किसी को लेके ना आए, आपने कह दिया, बात खत्म। अरे भाई हो सकता है हिम्मत, अरे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब इसकी अकेले हिम्मत है ना पड़े। आप नहीं, आप सुनिए, आप तो कोतवाल है ना। अभी एक तो इनका हो गया प्रकरण, और किसका है? प्रमोद का। ये दोनों लोगों का जो है ये पीड़ित काफी हैं, और ये जाएंगे, और हमारा देश तो जो है समाज सेवी टाइप का आदमी है, ये नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, इनको मत भेजिए, तो कोई भी चला आवे। ये हमारे जिलाध्यक्ष शाहजहांपुर भी जाएंगे। आप इन लोगों को